हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कैसे श्रद्धा प्राप्त करें, इस पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि बिना श्रद्धा के अच्छाई के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे भीतर श्रद्धा है, एक आत्मविश्वास है कि हम भी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है उनके प्रति भी हमारे मन में आस्था है, निष्ठा है। पर ये जो हमारी श्रद्धा, आस्था और निष्ठा है, उस पर थोड़ा सा विचार होती, उसका उद्देश्य ठीक न होने से वो हमारे जीवन को उस ऊंचाई तक नहीं ले जाती है जितनी ऊंचाई तक उसे ले जाना चाहिए। जैसे भगवान के प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा, अब जो कुछ भी भला बुरा है उपदी है, और मैं स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाने का कोई पुरुषार्थ क्यों करूं? जब मेरी भगवान पर श्रद्धा है तो वे जो करेंगे वही मेरे लिए स्वीकार है। ये जो इस तरह का हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वो श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती है। ये हमारे जीवन को आलसी बनाने वाली श्रद्धा है। तो जरा अपने भीतर झांक करके देखें, किसी और के भीतर झांक के नहीं, अपने भीतर। क्योंकि अब श्रद्धा तो हमें हो गई है, अब वो श्रद्धा किस तरह की हुई है? मेरे मन में कहीं ऐसा भाव तो नहीं आ जाता, चोर भी अगर चोरी करते समय ये सोचे कि मेरी तो भगवान में श्रद्धा है, वो ही बचा लेंगे, तो क्या वो कभी अपने जीवन को अच्छा बना लेगा? फिर तो मैं जो भी संसार के काम करता हूं और ये सोच करके कि मेरी तो भगवान, मैं गलत भी करूंगा तब भी वे मुझे बचा लेंगे। ऐसी बहुत लोगों की श्रद्धा है। आप ये नहीं समझना कि अरे ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती, ऐसी कोई श्रद्धा होती है क्या? देश में 99% लोगों की ऐसी ही श्रद्धा है कि जो करता सब भगवान ही करता है, उसी के काम, भला बुरा सब उसी के मत्थे। ऐसी वाली श्रद्धा हमें अकर्मण्य बनाती है, आलसी बनाती है। हम कुछ भी करते रहें, नहीं, श्रद्धा ये नहीं सिखाती है कि हम अपने जीवन को अच्छा ना बनाएं, अपने जीवन को हम बुराइयों में लगाए रखें और ये कहें कि हमारी तो भगवान पर श्रद्धा है, अब क्या करें, वो ही सब संभालेगा। को हमें स्वयं संभालना पड़ेगा। एक और श्रद्धा है, एक और श्रद्धा का अपना ढंग है। उसमें हमारे भीतर क्या भाव आता है? हम महत्वाकांक्षी होकर के बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं करते हैं और भगवान से जाकर प्रार्थना भी करते हैं कि अब हमारी तो वैसे कोई भावना नहीं है, अगर भगवान आपकी ऐसी प्रेरणा है तो फिर मैं ऐसा कर लेता हूं। हाँ, ऐसा भी है। क्या करें, वो ऐसी प्रेरणा ही हुई हमारे लिए। अब भगवान ही शायद ऐसा चाहता है। हम जो कुछ भी भला बुरा करें और फिर क्या सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान ने ऐसे ही चाहा था। हम क्या कर सकते उसमें? चींटी पर पैर हम रखें और फिर बाद में तर्क ये दें कि उसकी आयु आ गई होगी इसलिए मर गई वो। हम क्या कर सकते उसमें? ये कौन सी वाली श्रद्धा है? ये कहां ले जाएगी हमें? विचार करना पड़ेगा। फिर तो हिंसा और अहिंसा का कोई विवेक ही नहीं रहा हमारी इस श्रद्धा में। ये राजसिक श्रद्धा कहलाती है।
जिसमें हम अपनी मनमानी करते हैं और नाम भगवान का लेते हैं। ऐसे वाले भाव से बचना भैया। तीसरे प्रकार की वास्तविक श्रद्धा है, जिसे सात्विक श्रद्धा कहते हैं, जिसमें हम कर्ता, भोक्ता और स्वामी पने के भाव से मुक्त होकर के अपना जीवन जीते हैं और भगवान के चरणों में सिर्फ अपनी विनय व्यक्त करते हैं। न उनसे हमारे लिए कोई आकांक्षा है, न हम उन पर अपने काम डालते हैं कि उनकी कृपा से हो जाएंगे। नहीं, मेरे अपने कर्मों के माध्यम से मुझे सुख दुख मिलेगा। मेरी श्रद्धा तो मुझे सिर्फ ये सिखाती है कि मुझे सुख दुख में दोनों में समता भाव रखना है। जिस विधि राखे राम ता विधि रहिए। यह जो वाक्य है वो इस श्रद्धा के लिए है कि जैसे भगवान जैसे रखे वैसे रहिए। ऐसा सीधा अर्थ नहीं है। उसका अर्थ तो ये है कि जिस पर मेरी श्रद्धा है वो जैसा रहता है समता भाव पूर्वक, वैसा ही मैं भी रहूंगा। यह श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा है, जिसमें हम अहोभाव से भर करके भगवान के प्रति अपनी विनय व्यक्त करते हैं और उनसे हम उनकी वीतरागता से निरंतर संदेश लेते रहते हैं। तब वास्तव में ऐसी श्रद्धा ही सच्ची श्रद्धा मानी जाएगी। रोज रोज हम अपनी उस श्रद्धा को कसौटी पर कस के देखते रहें, वरना जनरली हम सबके मुंह से यही निकलता है, जो भी हो जाता है अब भगवान ने ऐसे ही चाहो हुई है, ऐसे ही देखो हुई है भगवान ने। अब उन्होंने हमारे बारे में कुछ चाहा हो, ऐसा तो भाई अपन से कहा नहीं उनने कि हमने तुम्हारे बारे में ये सोचा था। और उन्होंने हमारे बारे में जो जाना है वो भी हमसे नहीं कहा कि हमने तो तुम्हारे बारे में ये जाना, तुम्हारा ये होने वाला है। हमसे तो सिर्फ उनने ये कहा है कि तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम्हें ये करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में क्या घटित होगा ये मैं जानता हूं, लेकिन वह तुमसे नहीं कहूंगा। तुम्हें तो सिर्फ उपदेश मोक्ष मार्ग का देऊंगा। तो भगवान के जाने अनुसार हमारा जीवन चलता है या भगवान के उपदेश के अनुसार हमारा जीवन हमें चलाना चाहिए? विचार करने की चीज है। हमारी श्रद्धा यहां जाकर के जरा सी गड़बड़ा जाती है। भगवान के देखे जाने अनुसार हमारे जीवन को नहीं बिताते हम, क्योंकि वस्तु का परिणमन किसी का मोहताज नहीं होता। वो क्योंकि वीतराग भगवान ने जैसा जैसा मेरे बारे में जाना है वैसा मेरा परिणमन होगा, ऐसा नहीं है जैसा मेरा परिणमन होगा वैसा वो जानते हैं। श्रद्धा ऐसी ना हो जावे हमारी, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि पत्ता पत्ता नहीं हिलता भगवान के बिना, और हम भी ज्यादा उससे समझदार नहीं कहलाएंगे अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो उनने जाना है वैसा ही होगा। जैसा मेरा होना होगा वैसा वे जानते हैं, उनके जाने अनुसार मेरा नहीं होगा। इतना ही सा बारीक सा फर्क है, लेकिन इस फर्क को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब बहुत दिन हो गए, अब धीरे धीरे अपन को बारीक सी चीज भी समझ में आनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा को हम स्वयं कसौटी पर कस करके देखें, वो पूर्णता को प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं कि श्रद्धा के बाद भी हमारे मन में और भ्रम बना रहे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे भीतर, बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे जीवन को कहां से कहां ले जाती हैं। सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स, इन सब से बचना चाहिए, वरना फिर कई परंपराएं ऐसी बन जाती हैं जो पुरानी परंपरा को तोड़ने की परंपराएं होती हैं। वो भी रिचुअल्स ही हैं, वो भी ट्रेडिशंस ही हैं। इसलिए जरा सावधानी रखना। कहीं परंपराओं को तोड़ने की एक नई परंपरा तो नहीं बना रहा हूं, नहीं तो मैं भी
उसी तरह की श्रद्धा वाला हूं, राजसिक या तामसिक श्रद्धा वाला। पूरे 8 अंगों से युक्त होनी चाहिए श्रद्धा, यह हमने जान लिया। लेकिन वह श्रद्धा 3 मूढ़ताओं से भी रहित होनी चाहिए, यह भी विचार करने की चीज है। ऐसी मिथ्या मान्यताएं बहुत सी हैं जिन्हें हम अपने अज्ञानता के चलते सच मान लेते हैं, और धीरे धीरे हमारी श्रद्धा विलुप्त होती चली जाती है, मलिन होती है, दोषयुक्त हो जाती है, और फिर उसके बाद वो नष्ट ही हो जाती है। इसलिए ये सावधानी आचार्य भगवंतों ने कही कि 8 अंगों से पूर्ण श्रद्धा हो, लेकिन उसमें मूढ़ता ना हो, अविवेक ना हो। जैसे शरीर में 8 अंग होना जरूरी है, एक भी अंग कम हो तो जीवन बहुत दुरूह हो जाता है, ऐसे ही श्रद्धा के साथ 8 अंग होना चाहिए। नांगहीन मलम शेतुम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदना। जैसे कि विष की वेदना को दूर करने वाले मंत्र में एक अक्षर भी कम हो तो वह मंत्र अपना कार्य नहीं करता है, ऐसे ही अगर सम्यक दर्शन के साथ ये 8 अंग में से एक भी कम हो तब भी वो हमारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाने में सहयोगी नहीं बन पाता है। यह बिल्कुल हमने समझ लिया पिछले दिनों कि हमारे भीतर संदेह मिटना चाहिए, आकांक्षाएं घटनी चाहिए, हमारे मन में साधर्मी के प्रति घृणा और गिलानी की बात नहीं आनी चाहिए। हमें बहुत सारे राग द्वेष की तरफ भटकाने वाले रास्ते मिलेंगे, मुझे अपने वीतरागता के रास्ते पर चलना है तो उससे भटकना नहीं चाहिए। कोई अगर भटकने लगे तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, और कोई रास्ते पर चलते गिर जावे तो उसे गिरा देख करके हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसे संभालना चाहिए, छाती से लगाना चाहिए, उसके प्रति वात्सल्य हमारे भीतर उमड़ना चाहिए, और हमारे जीवन में धर्म इस तरह से प्रकट हो जावे कि और लोगों को भी उस धर्म की महिमा जान करके धर्म में स्थित होने की प्रेरणा मिलती रहे। ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ गई, लेकिन अभी बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं ऐसी हैं जो संभव है हमारे जीवन में, और हमें लगता हो कि यही सच है। उन मान्यताओं को भी हम जरा सा देख लें, तब जाकर के अपनी श्रद्धा को हम निर्मल बनाए रख सकेंगे। बहुत जिम्मेदारी, मैंने आपसे कहा था कि जैसे दर्पण हाथ में आ जावे तो अपना चेहरा, अपना स्वरूप दिखाई पड़ जाता है, ऐसे ही श्रद्धा होने पर हमें अपने आत्म स्वरूप में रुचि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन दर्पण अगर जरा सी ठोकर लगे और नीचे गिर जाए तो टूट भी जाता है, और अगर हम उस दर्पण को पोंछे नहीं तो उस पर धूल जमने से वो मलिन भी हो जाता है। इसलिए श्रद्धा तो ऐसे ही दर्पण की तरह है, उसकी संभाल भी मुझे करनी होगी। उस पर जमने वाली धूल क्या है? वो मेरी मिथ्या मान्यताएं हैं जो उस पर धूल की तरह जम जाती हैं, और फिर एक दिन हमारे हाथ से वो श्रद्धा, क्योंकि फिर हमें अपना आत्म स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता, जिस दर्पण में दिख रहा था उस पर तो धूल जम गई, तो मिथ्या मान अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी है कि इन मिथ्या मान्यताओं से बचें। रिचुअल्स क्या कहलाते हैं, सुपरस्टिशंस क्या कहलाते हैं, अंधविश्वास क्या चीज है? इतना ही है कि जब से कोई कार्य शुरू किया जाता है उसमें से वो उद्देश्य गायब हो जाता है, क्रिया ज्यों की त्यों बनी रहती है, तब वो कहलाती रिचुअल, वो कहलाती अंधविश्वास, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सुबह से शाम तक अपने पूरे जीवन में हम झांक करके देखें कि ऐसी कितनी क्रियाएं करते हैं जिनका जो ओरिजिनल मकसद था उससे हम विमुख हो गए हैं, वो हमें प्राप्ति नहीं होता, और क्रिया हम दोहराते चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है बस एक करना है इसलिए कर रहे हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य है वो तो मालूम ही नहीं है, और उद्देश्य मालूम भी है तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। दोनों चीजें हैं।
बहुत से लोग हैं ऐसे मिलेंगे जिनको कि उद्देश्य मालूम है कि क्यों मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर रोज जाने के बावजूद भी उस उद्देश्य की आज तक पूर्ति नहीं कर पाए। बहुत लोग हैं जिन्हें मालूम है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन आज तक वो परिवर्तन नहीं ला पाए। बहुत लोग हैं जिनको कि मालूम है कि व्रत नियम संयम धारण करने से परिणाम निर्मल होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हो पाए। ये सावधानी रखना पड़ेगी। मंदिर जाने वाले और नहीं जाने वाले में फर्क ही मालूम नहीं पड़ता। पूजा करने वाले और नहीं करने वाले में फर्क ही मालूम नहीं पड़ता। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा जिसकी है और जिसके मन में कोई श्रद्धा नहीं, उन दोनों के बीच कोई अगर विभाजन रेखा डालना चाहे तो दिखाई ही नहीं, प्रकट ही नहीं होती मन से। ये सावधानी बहुत आवश्यक है। जो जो हम जानते हैं, जिस उद्देश्य से हम जानते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। आपका सागर स्नान मुख चाह सिक, देव का सच्चा स्वरूप नहीं मालूम होने पर जिस चाहे को देव मान लेना, ये देव मूर्ता कहलाती है। और गुरु का सच्चा स्वरूप मालूम नहीं होने पर जिस चाहे को गुरु स्वीकार कर लेना, मोक्ष मार्ग में ये गुरु मूर्ता कहलाती है। ये तीनों प्रकार का अविवेक, यानी क्या सही है, क्या गलत है, क्या है, क्या उपादेय है, किसमें मेला भला है, किसमें बुरा है, यही विवेक हमारे भीतर नहीं है इन तीनों के बारे में, तब फिर यह जो हमारा अविवेक है वो हमारी वास्तविक श्रद्धा को दूषित करेगा और उसे खंडित भी कर सकता है। आपका सागर स्नान, नदी में नहाने से शरीर की मलिनता दूर होती है। समुद्र के किनारे स्नान करने से भी शरीर की मलिनता दूर होती है, लेकिन ये मानना कि नदी में स्नान और समुद्र में डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो ये मान्यता तो मान्यता ही है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। शरीर धुल सकता है, लेकिन मेरे परिणाम सिर्फ नदी में स्नान करने से नहीं धुलते हैं, वो तो रत्नत्रय की त्रिवेणी में स्नान करने से धुल सकते हैं। और रत्नत्रय ही धर्म है, उस धर्म को मैं धारण करूंगा तब होगा। अकेले नदी में स्नान करने से तो मेरी देह भर पवित्र होगी। जब युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे और कृष्ण से कहा कि आप भी चलें, उन्हें तो वक्त तो था, लेकिन वे कुछ उपदेश देना चाहते थे। तो बोले तीर्थ पर जाकर के क्या करोगे? बोले स्नान वगैरह करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। ठीक है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे पास एक तुमड़ी है, बहुत दिन से रखी है तुमड़ी, तूमा बोलते हैं अपन, लौकी का एक दूसरा रूप है वो तूमा, तो दे दिया। मेरी तरफ से इसे ले जाओ, सब तीर्थों के जल से इसको स्नान करा देना, मैं तो जा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, सबने स्नान किया और वो तोमड़ी थी, उसको तो और कई कई बार डुबकी लगवाई, क्योंकि श्री कृष्ण जी की दी हुई है। और जब वापस लाकर के उन्हें सौंपी तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब सब तीर्थ यात्रा से लौटे हो तो खीर खा करके जाना। और बनाई खीर उसी तोमड़ी की, और जैसे ही अच्छी चीजें डली उसमें, खूब बढ़िया बढ़िया केसर सुगंधित और काजू किशमिश सब कुछ पड़ा हुआ है उसमें, दूध, और जैसे ही एक एक ग्रास खाई तो सब थू थू करने लगे। अरे श्री कृष्ण जी हंसने लगे कि बताओ, हमने इतनी बढ़िया तुम्हें खीर बनाई और तुम्हें मालूम है ये उसी तोमड़ी की है जिसको कि तुमने तीर्थों पे इतनी इतनी दफे डुबकी लगवाई, लेकिन इसकी कड़वाहट नहीं गई। बताओ भैया, इसलिए बहुत सावधानी का काम है। नदी में स्नान करने से देह पवित्र हो सकती है, लेकिन आत्मा पवित्र हो जाए और धर्म हो जावे, वो तो भीतर धारण करने से होगा। धर्म तो अहिंसा सत्य में है। ऐसी मिथ्या मान्यताओं का
समर्थन न करना, समर्थन की बात कर रहा हूं। इनको करना तो था सवाल ही नहीं, लेकिन इनका समर्थन भी नहीं करना कि हां ठीक है। मुच्चह सिकताश्म नाम, ये भी देखा मैंने उदयगिरी खंडगिरी के पास। वहां एक छोटा सा पत्थर रखा, उसके ऊपर रेत रखी, उस पर एक बड़ा पत्थर रखा, फिर रेत बिछाई, फिर एक पत्थर रखा। जो जितने पत्थर एक ऊपर एक जमा लेवे उतने स्वर्ग मिलेंगे ऊपर। बताइए, सीता में बालू में पत्थरों को जमा करके और हम उसमें धर्म मान लेते हैं। यह भी लोक में मान्यता प्रचलित है। धर्म मान लिया, ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं। इन उनकी मन वचन काय से प्रशंसा भी मत करना, निंदा तो करना ही मत, हां, लेकिन प्रशंसा का भाव भी मत रखना। ये सब लोक में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनके पीछे सच्चाई नहीं है। उद्देश्य तो कुछ अच्छा ही था, लेकिन वो उद्देश्य खो गया और सिर्फ क्रिया रह गई। वह स्नान आत्म तीर्थ में स्नान करने का था, लेकिन वह स्नान मात्र नदी तक ही सीमित रह गया। वह धर्म तीर्थ में स्नान था, लेकिन हमने धर्म तीर्थ में स्नान नहीं किया और मात्र नदी में स्नान करने को ही धर्म मान लिया। बहुत सारी चीजें इस तरह की अपन लोगों में प्रचलित हैं। मैं उन सब के बारे में आपसे और विशेष कुछ भी नहीं कहूंगा। बस इतना ही है कि हमारा उद्देश्य उसके पीछे क्या है, ये अगर ठीक हमें ध्यान नहीं है तो फिर वो मान्यता हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना पाएगी, बल्कि मलिन बनाएगी। घुसते हैं अपन अपने प्रतिष्ठान में, दुकान में, घुसते ही साथ प्रणाम करते, माथा से लगाते हैं। गद्दी पर चढ़ते हैं तो प्रणाम करते हैं, तिजोरी को प्रणाम करते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब अपने तराजू और बांट वगैरह सब की पूजा करते हैं। ये क्या चीज है? मूर्ता है क्या? सावधान होकर के बात करना। इसमें मूर्ता कब आएगी? जब हम इसमें धर्म मान लें। कमाऊंगा क्योंकि 3 हाथ में नीति न्याय पूर्वक इस गद्दी पर धन कमाऊंगा। इस तिजोरी का प्रणाम इसलिए है क्योंकि इसमें वो धन संपदा रखी होगी जो कि न्याय नीति वाली होगी। बहुत कठिन है। तराजू और बांट की पूजा करने में धर्म मानना तो लोक मूर्ता है, लेकिन तराजू और बांट की पूजा का मतलब क्या था? तराजू और बांट की पूजा का मतलब यह था कि मैं ठीक ठीक उससे तौलूंगा, मैं बेईमानी ना करूंगा। जैसे कि शास्त्र की पूजा का मतलब ये नहीं है कि शास्त्र को आरती दिखाना और आरती उतार के वापस लौट जाना। शास्त्र की पूजा का मतलब है कि मैं उस शास्त्र से अपने जीवन को पूजनीय बना लूं, वरना उसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना। भगवान की सेवा के मायने ये नहीं था कि मैं उन्हें आहार दान दूं और उनके पैर दबाऊं। भगवान की सेवा और पूजा के मायने ये था कि मैं भगवान जैसे बनने के लिए प्रयत्न करूं। ये चीज नहीं है, ऐसी तो बहुत सारी हम किसी व्यक्ति को ईश्वर की संज्ञा दे देता हूं, उसे भगवान मान लेता हूं और उससे फिर वरदान की अपेक्षा रखता हूं, उससे कोई सांसारिक आकांक्षा रखता हूं, तब फिर यह भी मेरी देवता के बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। यह भी मेरी देवता के बारे में मिथ्या मान्यता है, सच्चाई नहीं है। देव तो वो है जो कि ऊपर उठ, अब उससे कोई सांसारिक लालसा ही नहीं है। वो तो परम विशुद्ध परमात्मा अवस्था को प्राप्त होने वाली अवस्था है। देवता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो व्यक्तित्व की एक ऊंचाई है।
और जिन्होंने अपने उस व्यक्तित्व को अत्यंत निर्मल बना लिया है, उनके चरणों में बैठ करके भी और हम संसार की ही आकांक्षा करें, तो फिर ये क्या चीज कहलाएगी? ये मेरा अविवेक ही तो कहलाएगा। जैसे कि मैं किराने की दुकान पर जाकर उससे कहूं कि 1 मीटर कपड़ा तो देना, वो कहेगा कपड़े की दुकान उधर है। जैसे कि मढ़िया जी में आचार्य महाराज सन 84 में संघ सहित रुके हुए हैं और एक व्यक्ति आकर के उनके पास कहता कि महाराज थोड़ा निवेदन करना था। आचार्य श्री चुपचाप रहे। क्या निवेदन करना? महाराज घूंटे में 3 साल हो गए, बहुत तकलीफ है, ठीक ही नहीं, बहुत कछु उपाय बता दे। आचार्य श्री मुस्कुरा के बोले कि गलत आ गए, मेडिकल कॉलेज सामने है। ये जवाब था उनका। वाकई में मेडिकल कॉलेज सामने, मढ़िया जी के बिल्कुल सामने। ये जो हमारे अंदर इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं पड़ी हुई हैं, उन सब को हमें निकालना पड़ेगा। उनको हमें पहले खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा कोई करेगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि कर क्या रहा हूं। क्योंकि कोई और कहेगा तो लगेगा कि अरे वाह, ये आप हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसमें गलत दिखाई पड़ रहा है। नहीं, अपन स्वयं ही देखें, गलत तो सही का स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, किसी और से नहीं करवाना है। धर्म के वास्तविक स्वरूप, भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ करके भी और हम उनसे क्या आकांक्षा रखते हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा। जो मोक्ष मार्ग दे सकता है उससे तो मोक्ष मार्ग की ही इच्छा रखनी चाहिए। जो कर्मों की निर्जरा में कारण बन सकता है उससे तो कर्मों की निर्जरा की ही भावना भानी चाहिए। भावना भी भाए तो कैसी कि दुख। एक लाइन और कहते कि मुझ कारज के कारण से आप धोखे में न रहियो भगवान। आपको नहीं करने हमाओ कछु, करने हमें को पड़ अपनो सब। आप तो सिर्फ कारण बनोगे। मुझ कारज के कार्य मेरे भीतर होगा, मेरे उपादान में होगा। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, आप कर्ता नहीं हो। वरना देव के स्वरूप में अगर कर्तापने का भाव हम लगा देते हैं तब फिर वो अविवेक ही कहलाएगा। इसमें सावधानी रखना। और सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। पाखंडी का शब्द ढोंगी नहीं है यहां पर अर्थ, ये ध्यान रखना। पापम खंडयति इति पाखंडी, साधु का विशेषण है ये। आज तो कोई से पाखंडी कह दो तो बड़ी मान जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द था पहले, अब शब्द खराब हो गया, अब उसका प्रचलन में बदल गया। पापम खंडयति इति पाखंडी, जो निरंतर अपने पापों को नष्ट करने में लगा है, ऐसे साधु को पाखंडी कहा जाता। वो कहते सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम। स्वयं आरंभ और परिग्रह में लगा हो, 5 पापों का जिसने त्याग न किया हो, उसे हम अपने मोक्ष मार्ग का गुरु मान लेवें तो यह भी हमारा अविवेक ही कहलाएगा। इसमें भी सावधानी रखना। देख लेना कि जिन चरणों में मैं अपना माथा झुका रहा हूं वे चरण संसार की तरफ जाते हैं या कि मोक्ष मार्ग की तरफ जाते हैं। वे संसार के प्रपंच को बढ़ाने के लिए तो नहीं कुछ कर रहे हैं, या संसार घटाने के लिए कर रहे हैं, ये देख लेना पड़ेगा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा नहीं चलेगा। रागी और वीतरागी को एक ही पर नहीं तौल सकते, सबको समान रूप से। परिग्रही और निष्प्रय परिग्रही में बहुत फर्क है। एक के अंदर अभी संसार के राग द्वेष पड़े हुए हैं, ममत्व पड़ा हुआ है, आकांक्षाएं पड़ी, 5 इंद्रियों के विषयों का जिसने त्याग नहीं किया है, जिसने अभी 5 पापों का त्याग नहीं किया है, उसे मोक्ष मार्ग का गुरु कैसे मान लें? वैसे तो गुरु के मायने होता है महान। सो मेरे माता पिता ही मेरे लिए महान है, वे मेरे गुरु हैं, लेकिन वे संसार के मार्ग पर हैं। मुझे जो अनार का सिखाते हैं वे शिक्षक भी मेरे गुरु हैं, लेकिन वे मोक्ष मार्ग के गुरु नहीं हैं। मोक्ष मार्ग का गुरु तो वो है जो निष्परिग्रही है, जिसने समस्त पापों को छोड़ दिया, जिसने अपने 5 इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वो है। और ऐसे ही गुरु को मैं वास्तव में गुरु मानूंगा। हमसे तो ठीक हैं, ये भाषा छोड़नी पड़ेगी।
ये गुण उनके भीतर देखना पड़ेंगे, ये गुणवत्ता उनके भीतर दिखाई पड़ेगी, तब फिर मैं उनको फॉलो करूंगा। फॉलो करने की बात कह रहा हूं, प्रणाम करने की नहीं कह रहा हूं। प्रणाम तो जिन मुद्रा देख करके फौरन प्रणाम कर लूंगा, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करूंगा मैं, जब तक कि मैं उनके भीतर ये गुणवत्ता नहीं देख लूंगा, तब तक ये सावधानी रखनी पड़ेगी। नहीं तो ये अविवेक हो जाएगा, फिर मैं वो जो करते हैं उस सबका समर्थक कहलाऊंगा। वे अगर गलत भी करते हैं और मैं आंख मीच करके उनको फॉलो करता हूं, तो उससे उनके गलत का समर्थन होगा। इसलिए मुझे ये भी सावधानी रखनी है कि मेरा मोक्ष मार्ग दूषित ना हो। तो गुरु के बारे में भी सावधानी की आवश्यकता है। निर्ग्रंथ मुद्रा देख करके प्रणाम तो करूंगा, लेकिन जब मैं उनसे अपने मोक्ष मार्ग के लिए कोई संदेश लेऊंगा, तो फिर सावधानी रख करके देख करके पूरे विवेक पूर्वक कि इन्होंने पांचों पापों का त्याग कर दिया है या नहीं, अभी इनको संसार की आकांक्षा तो नहीं है, अभी इनकी आत्मा में रुचि है या नहीं है, इनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान है कि नहीं। साधु बनने के लिए होवे, इस कसौटी पर कसकर के देख लेंगे, तब जाकर के, वरना हमारी श्रद्धा दूषित हुए बिना नहीं रहेगी। आप करो, आपको जो करना, लेकिन अपन तो श्रद्धा की निर्मलता की बात कर रहे हैं। श्रद्धा में से ये अविवेक हट जाना चाहिए। भावना विवेक शून्य हो तो श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, श्रद्धा विवेक शून्य हो तो श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। हमारी तो श्रद्धा है महाराज, आपके प्रति बहुत श्रद्धा, हमारी तो बहुत भावना है। अच्छी है आपकी भावना तो, लेकिन विवेकपूर्ण होना चाहिए आपकी भावना, नहीं तो आपका कोई लाभ नहीं करेगी वो। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना विवेक जागृत करके जो लोक में प्रचलित मान्यताएं हैं उनको ठीक ढंग से समझें, जो देव का स्वरूप है उसे ठीक देख करके ही, और जो गुरु का स्वरूप है उसे ठीक समझ करके ही, और फिर उनके बारे में अपना जो भी मोक्ष मार्ग है उसको आगे बढ़ाने में उनकी मदद लें, उन्हें निमित्त बनाएं, क्योंकि ये देव गुरु शास्त्र सब हमारे निमित्त हैं हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में। इनके बारे में अगर हम अविवेक रखेंगे तो फिर ये हमारे लिए सहायक नहीं होंगे संसार से पार लगाने में। बहुत सावधानी की आवश्यकता ही है। मैं हर दिन यही कहता हूं कि कोई विरला ही होगा जिसको इस तरह के अविवेक से बच करके और मोक्ष मार्ग उपलब्ध हो जावे। अपन भी विरले लोगों में से हों, ऐसी भावना भाएं कि हमें भी ये ऐसा ही विवेक, ऐसी ही दृष्टि प्राप्त हो जिसमें हम इन मिथ्या मान्यताओं से, अंधविश्वासों से, पता नहीं संसार में कितने तरह के अंधविश्वास हैं, पता नहीं किस तरह की चीजें प्रचलित हैं गुरु के बारे में, और कितने तरह से देवता के बारे में प्रचलित हैं। ये माथा हर जगह नहीं झुकना चाहिए, ये इसके लिए नहीं मिला हुआ है। दो जगह हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं सीखना चाहिए, एक इसमें और एक इसमें, दोनों चीजों। मेरा सगा भाई भी होगा और अगर उसका भोजन ठीक नहीं होगा तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, और मुझे विरासत में भी कोई अगर चीज मिली होगी और अगर उसमें कहीं कोई कमी होगी तो मैं उससे सहसा स्वीकार नहीं करूंगा। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है ये, भीतर बहुत स्पष्ट हमें देवगुरु शास्त्र का स्वरूप होना चाहिए। उनको जब हम फॉलो करते हैं तब भी हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि मेरा विवेक बना रहे। ऐसा ना हो कि मैं इनके माध्यम से अपना संसार ही साध लूं। आज तक तो यही करता आया हूं मैं कि मुझे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी मिला है, तब भी मैंने अपने अविवेक के चलते और उनसे अपना संसार ही साधा है। मैंने उन्हें अपने अहंकार के पुष्ट करने में निमित्त बनाया है। मैं मंदिर जाता हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं गुरुजनों की सेवा करता हूं, मैं तो उनका बहुत मुनि भक्त हूं। ये जो हमने अपने जीवन में बहुत सारे लेवल अपने हाथ से लगा लिए हैं, उनमें जरा सावधानी रखना। आंख नीच करके
और श्रद्धा ज्यादा दिन नहीं चलती है। खुली आंख वाली श्रद्धा ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। सब जानबूझ करके भी अगर हम अंध बनते हैं तो वह भी ठीक नहीं है। लिखा है इसीलिए कि जानबूझकर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। ये तो बच्चों जैसा काम हो जाएगा। इसलिए अब जबकि हम अपनी श्रद्धा को 8 गुणों से समन्वित कर चुके हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि उस श्रद्धा में कहीं कोई अविवेक तो हमारे जीवन में शेष नहीं रह गया है। रोज रोज देखना पड़ेगा अपनी क्रियाओं को। आशाधर जी पंडित जी साहब ने लिखा है, या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, मुझे बहुत स्पष्ट स्मरण में नहीं आ रहा, कि एक सम्यक दृष्टि वे सब क्रियाएं करे जिससे कि उसका अहिंसा धर्म और सम्यक दर्शन दोनों बने रहे। बाकी और दूसरी क्रियाएं जिनमें कि अहिंसा धर्म और हमारा सम्यक दर्शन मलिन होता हो तो उन क्रियाओं को ना करे। न उन क्रियाओं का कोई करे तो उसका समर्थन भी ना करे। कल मेरे से पूछ रहे थे कि महाराज हमारी तो परंपरा है हमारे इस नगर की कि हमारे यहाँ तो और आने वाले 10 लक्षण पर्व में और रात 12 बजे तक झांकियां निकलेंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? तो मेरा बहुत स्पष्ट है कि मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, और अगर इससे भी ज्यादा मेरा वश चलेगा तो मैं उस स्थान को भी छोड़ सकता हूं जिस स्थान पर इसके समर्थन करने वाले लोग होंगे। इच्छा मेरा निर्णय। इसलिए इस बात की आप सावधानी रखना, क्योंकि ये सब चीजें हमारे मान्यता के अनुरूप नहीं है, और ऐसी मिथ्या मान्यता को हमें जितनी उसे छोड़ देना चाहिए। हमारे यहां तो रात्रि में भी भगवान की शोभा यात्रा नहीं निकलती। हम तो शाम होने से पहले अपने मंदिर के पूजा स्वाध्याय इत्यादि करके और बंद करके जिनालय और घर पहुंच जाते, अंधेरा घिरते ही। हम तो वे लोग हैं। इसलिए हमें ये परंपरा अगर आपने बना रखी है तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। ये भी एक तरह की इस तरह की मान्यताएं जो बन जाती हैं, फिर उनसे हमारा ईगो, फिर अब अहंकार आड़े आता है कि ऐसे कैसे बंद कर दूं, कितनी मेहनत से तो मैंने शुरू करी है। इससे तो बचिएगा आप। जीवित झांकियां हमारी परंपरा में नहीं है, कहीं नहीं है। और जो हम मिट्टी की बनाते हैं रूपक, उनको भी मिटाने का फिर हम यहां पर कोई अधिकार नहीं है। क्या करेंगे आप? जो मिट्टी की मूर्ति बना देंगे उसे आप अगर खंडित करते हैं तो संगी पंचेंद्री के जितने मरण का पाप जितना लगता है उतना ही लगेगा। एक चित्रांन भी अगर हमने बनाया है और उसे हमने फाड़ दिया तो आचार्य श्री कहते कि संगी पंचेंद्री के बराबर हिंसा का पाप लगेगा। तब फिर हम इस तरह की अपने अहिंसा और सम्यक दर्शन को बचाने की कोई प्रक्रिया करेंगे, या कि जिसमें हमारा सम्यक दर्शन और हमारा अहिंसा धर्म दूषित होता हो उसको करेंगे? ये सावधानी इस अवसर पर मुझे ये ध्यान आ गया, इसलिए आपसे कह दिया। आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं इसका समर्थन नहीं कर पाऊंगा। मेरे से अपेक्षा नहीं रखना कि मैं इस चीज का समर्थन करूंगा। और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो 10 लक्षण में होते हैं वो वीतरागता को समर्थित करने वाले होंगे तो ही उनका समर्थन करूंगा इस कैंपस के भीतर, नहीं तो इस कैंपस से बाहर भी रह सकता हूं अगर इस कैंपस में होते हैं तो। ये बहुत स्पष्ट अपने भीतर चीज, मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं। हाँ, नहीं तो आप ये कहें कि ये तो बड़ा टेरर है इनका, बड़ा डरवा रहेंगे। डरवा नहीं रहा हूं। वस्तु स्वरूप, क्योंकि यहां इस गद्दी पर बैठा हूं धर्म की, तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा प्ररूपित करना, उसमें कहीं कोई लाग लपेट वाला काम नहीं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए सबके लिए। एक ही चीज, जैसे कि नियम था मेरा और आपने उसको निर्वाह किया उसका, कि उस धर्म सभा में मैं उपदेश नहीं देऊंगा जिसमें कि पंखे चल रहे हों, तो आज भी मेरा वो नियम आज भी बरकरार है। एसी में बैठ करके धर्म उपदेश सुनना, ये अहिंसा धर्म पर उपदेश सुनना और साक्षात हिंसा करना, ये दोनों चीजें कथनी और करनी का बहुत फर्क है। इसलिए इसकी सावधानी अपन रखेंगे और
मुख्य चीज तो यही है कि वो सब हम करें विवेक पूर्वक, जिससे कि हमारा चित्त निर्मल हो, जिससे हमारी चेतना का विकास हो। वे ही क्रियाएं हमारे यहां पर योग मानी गई हैं। परंपरा से कितनी भी क्रियाएं चलती आई हों, हम उनका सहसा समर्थन नहीं करेंगे यदि वे हमारे मन को मलिन करने वाली हैं या किसी और जीव के प्राणों का घात करने वाली हैं। और एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। एक नाथ हुए हैं उधर महाराष्ट्र में, संत हो गए थे, स्नान करने गए। रोज जाते थे नदी में स्नान करके, फिर उसके बाद पूजा पाठ करते थे। एक व्यक्ति को उनका ये सब अच्छा नहीं लगता था। कोई व्यक्ति अच्छा करने लगे तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा होता, क्योंकि वो एक चैलेंज हो जाता ना कि मैं भी कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं और ये कर रहा है। अब उस व्यक्ति ने जैसे ही एक नाथ स्नान करके निकले, उनके ऊपर मुंह में पानी भर के थूक दिया और ऐसा प्रदर्शित किया जैसे कि धोखे से हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा करके पुनः स्नान करके आ गए। दूसरी बार फिर उसने वैसा ही किया और तीसरी बार भी किया, तब भी चेहरे पर शिकन नहीं आई और फिर स्नान करने चले गए। कहते तो हैं उसमें कि उन्होंने ऐसा 100 दफे किया और जब 100वीं दफे भी उसने देखा कि ये तो फिर स्नान करके उतनी प्रसन्नता से वापस आ गए हैं, तो चरणों में लौट गया, क्षमा याचना करने लगा कि मैंने गलती की। तब एक नाथ ने क्या कहा कि तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैं तो बहुत कृतज्ञ हूं, तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभारी हूं तुम्हारा कि आज तक तो मैंने इस नदी में स्नान करके सिर्फ शरीर को पवित्र किया था। आज तो तुम्हारे माध्यम से मैंने मेरे भीतर उठने वाले क्रोध की मलिनता को भी नहीं उठने दिया। अब वास्तव में मेरी चेतना निर्मल हो गई, तुम उसके निर्मल करने में कारण बने हो, इसलिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। ये है धर्म का स्वरूप भैया। इसलिए हम ऐसे धर्म को धारण करें, ऐसी दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करें, ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर जागृत हो जिससे कि हमारा और परिवेश में सबका चित्त निर्मल हो सके और हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें।